हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एग्री सिलेक्शन में। चलिए आज शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। और आज हम बात करेंगे क्या, टोमेटो के अर्ली एंड लेट ब्लाइट डिजीज़ के बारे में। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे अर्ली ब्लाइट के बारे में, फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे क्या, लेट ब्लाइट के बारे में। ठीक है, हम एक क्लास में एक डिजीज़ को कवर करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को समझेंगे और फिर जो है करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अर्ली एंड लेट ब्लाइट डिजीज़ के बारे में। सबसे पहले जो हम कहेंगे अर्ली ब्लाइट डिजीज़ के बारे में। तो जो ब्लाइट डिजीज़ है, जो अर्ली ब्लाइट है आपका टोमेटो का, वो होता कैसे है। तो जो अर्ली ब्लाइट है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, अल्टरनेरिया सोलेनी। अल्टरनेरिया सोलेनी। जब अल्टरनेरिया की बात होती है तो आपको पता होना चाहिए, हमने एक सेशन लिया था पैथोलॉजी का इटियोलॉजी। उसमें क्या होता है, जो माइसिलियम होता है वो डार्क होता है। कैसा होता है, डार्क होता है। चलिए बात करेंगे हम अल्टरनेरिया के बारे में और जो है समझेंगे कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या जो है इसके मैनेजमेंट है। एक एक चीज़ के बारे में हम विस्तृत जो है अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जब हम अल्टरनेरिया की यानी अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो की, तो इसमें क्या होता है कि दिस इज़ अ कॉमन डिजीज़ ऑफ टोमेटो। मतलब ये टोमेटो का जो है, टमाटर का बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। और कब पाया जाता है ये, फोलिएज एंड एट एनी स्टेज। मतलब फोलिएज पर तो पाया जाता है, लेकिन किसी स्टेज पे, किसी भी स्टेज ऑफ ग्रोथ में ये पाया जाता है। मतलब आपका प्लांट छोटा हो बड़ा हो, उसमें फ्रूट्स लग रहे हो, फल लग, मतलब कुछ भी हो रहा हो, आपका कोई भी स्टेज हो प्लांट ग्रोथ का, उसमें ये फोलिएज जो होगा उसमें ये आपका डिजीज पाया जाएगा। उसके बाद जो अर्ली ब्लाइट होता है इज द फर्स्ट ऑब्जर्व ऑन द प्लांट एज स्मॉल ब्लैक लीजन मोस्टली ऑन द ओल्डर फोलिएज। मतलब होता क्या है कि जो अर्ली ब्लाइट होता है वो फर्स्ट कब, मतलब पहली बार कब दिखाई देता है, जब आपका प्लांट जो है स्मॉल मतलब छोटा रहता है। और जो है उस होता क्या है कि जो आपका लीव्स होता है, मतलब पत्तियां होती हैं, उस पर ब्लैक लीजन बन जाते हैं। ब्लैक लीजन बनते कैसे हैं उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए जो ये आपकी पत्ती है, इस पर कैसा लीजन बन रहा है, ब्लैक लीजन। इसका एक मेजर क्या होता है कि इसमें बनता है आपका कैसा सिम्टम बनता है, तो वो जो है आपको याद रखना है, क्योंकि ये सिम्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो इसमें सबसे पहले जो सिम्टम बनता है कॉन्सेंट्रिक रिंग। तो अल्टरनेरिया की बात आएगी तो इसमें एक कॉमन सिम्टम क्या होता है, कॉमन सिम्टम होता है कॉन्सेंट्रिक रिंग एंड बुल्स आई पैटर्न। मतलब जो है बुल्स के आई, जैसे बुल जो होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हो सांड, सांड के आँख के जैसा जो है इसमें पैटर्न बनता है। ये देखिए आपका बुल्स आई जो है पैटर्न है। अभी जो है हम कंपेरिजन करके दिखाएंगे आपको बुल्स आई सिम्टम। उसके बाद फिर क्या होगा, सबसे जो कॉमन इसमें क्या है आपको याद रखना है, कॉन्सेंट्रिक रिंग एंड बुल्स आई पैटर्न डेवलप इन द सेंटर ऑफ डिजीज एरिया। जो डिजीज जहाँ पर आपका अटैक करेगा, जहाँ पर आपको सिम्टम दिखेगा, उसी के सेंटर में मतलब बीच में आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रिक रिंग टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। कॉन्सेंट्रिक रिंग का जो शेप होता है वो कैसा होता है, वो ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे। तो जो मेन आपको याद करना है वो याद करना है आपको कॉन्सेंट्रिक रिंग एंड बुल्स आई पैटर्न। क्लियर। उसके बाद फिर क्या होता है, सिडलिंग इन्फेक्शन कॉज कॉलर रॉट। सिडलिंग में जो जब इन्फेक्शन होता है तो वो क्या करता है, कॉलर रॉट जो है वो कॉज करता है। फिर बात करते हैं सिम्टम में क्या होता है कि टिश्यू सराउंडिंग द स्पॉट में टर्न येलो। मतलब जो टिश्यू होगा वो आपका क्या होगा, वो जो स्पॉट होगा वो क्या हो जाएगा, येलो कलर में जो है टिश्यू के सराउंडिंग क्या होगा, येलो कलर सिम्टम जो है डेवलप होगा। देखने के लिए आपको ये सिम्टम मिलेगा। जैसे देखिए ये आपको यहाँ पर देखिएगा, जूम करके थोड़ा सा आपको समझाते हैं कॉन्सेंट्रिक रिंग कैसे बनता है। ये सिम्टम मुझे उम्मीद है आपको विजिबल होगा। और देखिएगा और समझिएगा कॉन्सेंट्रिक रिंग और बुल्स आई पैटर्न होता क्या है। मेन अगर आप ये सिम्टम लिख देते हैं तो आपका जो है सिम्टम सही हो जाएगा, वो जो है गलत नहीं काटा जाएगा। ये देखिए यहाँ से देखिए आपको ऐसे सिम्टम डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है ना। ऐसे ही देखिएगा इस वाले लीफ इधर वाले सिम्टम में भी देखिए, यहाँ पर भी जो सिम्टम दिख रहा है वो भी जो है आपको बुल्स आई पैटर्न जो है ऐसे सिम्टम जो है, ऐसे जो है सिम्टम आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो ये होता है आपका कॉन्सेंट्रिक रिंग। क्लियर हुआ। चलिए
उसके बाद फिर क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी होता है तो उस क्या होता है कि फोलिएज जो होता है वो किल हो जाएगा। मतलब देखिए, सिंपल सा आपको समझाते हैं इसका सिम्टम क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका ये सिम्टम होता है किसका, अल्टरनेरिया सोलेनी का, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो का, ये सिम्टम जो है प्लांट के किसी भी स्टेज में देखने के लिए मिलता है। और कहाँ पर, फोलियर स्टेज पे, ठीक है, फोलिएज पे यानी लीफ पे। क्लियर। प्लांट में क्या होता है, ब्लैक रीजन डेवलप होता है। कहाँ पर, सबसे पहले जो है फोलिएज पे आपको ब्लैक रीजन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, इसका जो साइज होगा वो कितना होगा, 1/4 इंच, मतलब 1/4 इंच डायमीटर में होगा। और इससे बड़ा भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो है सिम्टम जब डेवलप होता है तो वो इनलार्ज होता है, कोइलीज होता है, एंड जो है फिर वो पूरे लीफ को करता है। जो सिम्टम में अगर आप देखेंगे, जो आपका जो है उस पर स्पॉट होगा, उसके सेंटर में जब आप देखेंगे तो बुल्स आई पैटर्न एंड कॉन्सेंट्रिक रिंग देखने के लिए मिलेगा। क्लियर। उसके बाद फिर क्या होगा, जो सिडलिंग इन्फेक्शन होगा वो कॉलर राट जो है कॉज करेगा। फिर बात करते हैं जो टिश्यू होगा उसके सराउंडिंग जो है आपको येलो स्पॉट देखने के लिए मिलेगा। फिर जब हाई टेम्परेचर होगा और ह्यूमिडिटी जब हाई होगी तो फोलिएज जो है बहुत ज़्यादा क्या होगा, उस पर जो है फंगस का अटैक होता है, ठीक है, अल्टरनेरिया का अटैक होता है, जिससे क्या होगा कि आपका जो फोलिएज होगा वो किल हो जाएगा। लीजन ऑन द स्टेम, मतलब जो स्टेम होगा सेम एज उस पर भी जो है क्या होगा, सेम जैसे लीफ पर आपको सिम्टम देखने के लिए मिलता है वैसे ही आपको स्टेम पे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि गर्डलिंग हो जाती है। गर्डलिंग द प्लांट इफ़ दे अकर नियर द सॉयल लाइन, मतलब एट द सॉयल लेवल, मतलब एट द ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, जब ये आपको सिम्टम डेवलप होता है तो वहाँ से क्या होता है कि गर्डलिंग हो जाती है। द फंगस आल्सो इन्फेक्ट द फ्रूट, ये फंगस क्या करता है, फ्रूट को भी इन्फेक्ट करता है थ्रू द कैलिक्स और स्टेम अटैचमेंट। मतलब अगर आपके लीफ का जो कैलिक्स है अगर वो फ्रूट से अटैच होता है या फिर स्टेम से आपका फ्रूट टच हो जाता है तो उसमें भी जो है फंगस का अटैक देखने के लिए मिलता है। उसके बाद लीजन अटेन कंसिडरेबल साइज, मतलब जो लीजन्स होगा वो आप कंसीडर कर सकते हैं, उस पे जो है आपको लीजन जो है दिखाई देंगे, यूजुअली इन्वॉल्विंग नियर द इंटायर फ्रूट, मतलब इंटायर फ्रूट पे जो है आपको लीजन दिखाई देंगे। और कॉन्सेंट्रिक रिंग आल्सो प्रेजेंट ऑन द फ्रूट, जो आपका फ्रूट होगा वहाँ पर भी जो है आपको कॉन्सेंट्रिक रिंग देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं हम अल्टरनेरिया के इटियोलॉजी की। आपको बता दें, अगर आपने मेरा एक सेशन पैथोलॉजी का इटियोलॉजी नहीं लगाया है तो वहाँ पर जाइएगा और पैथोलॉजी का इटियोलॉजी सेशन लगाइएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने इटियोलॉजी को जो है बहुत अच्छे से समझाया है कि कहाँ पर कौन सा इटियोलॉजी यूज होता है। अगर आप उस लेक्चर को करते हैं तो आपके लिए जो है यहाँ का पैथोलॉजी, इस सेमेस्टर का पैथोलॉजी पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है सिंपल हो जाएंगी। तो जब बात करते हैं अल्टरनेरिया का तो उसमें जो सिम्टम इटियोलॉजी होती है उसका माइसिलियम होता है सेप्टेट, ब्रांच्ड होता है, एंड कैसा होता है, डार्क होता है। जो कोनिडिया होती है ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अल्टरनेरिया का कोनिडिया कैसा होता है। तो अल्टरनेरिया का जो कोनिडिया होता है, अल्टरनेरिया फंगस का जो कोनिडिया होता है वो होता है मोरी फॉर्म, एंड डार्क होता है, फॉर्म्ड होता है किसमें, चैन में। बात करते हैं कोनिडियोफोर की। जो कोनिडियोफोर होता है वो होता है शॉर्ट, डार्क कलर में होता है, सिंपल होता है, एंड सेप्टेट होता है। फिर बात करते हैं इसके परफेक्ट स्टेज की। तो जो इसका परफेक्ट स्टेज होता है वो होता है प्लियोस्पोरा। ये जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से जो है इसका परफेक्ट स्टेज आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे क्या, डिजीज साइकिल की। देखिए ये आपका क्या है, बहुत ज़्यादा जो है, ये देखिए आपका पहले क्या है, ये आपका है क्या, माइसिलियम कैसा है, सेप्टेट है, ठीक है, सेप्टेशन इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है। और क्या है, ये आपका ये कोनिडिया है, कोनिडिया भी आपका कैसा है, डार्क है, ठीक है, कोनिडिया कैसा है, डार्क है, एंड मूरी फॉर्म है, एंड फॉर्म्ड इन चैन, मतलब ये चैन में जो है फॉर्म है, देखिए यहाँ ये चैन के जैसा जुड़ा हुआ है, एंड कैसा है, डार्क है। जो कोनिडियो 4 है वो कैसा है, कोनिडियो 4 है आपका शॉर्ट है, डार्क कलर है, सिंपल है, सेप्टेट है, ठीक है। तो देखिए आपका जो कोनिडियो 4 है ये शॉर्ट है, डार्क है, और सेप्टेशन आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर। कॉलोनी कैसी है इसकी जो है फंगस की, वो डार्क ब्लैक में है।
चलिए अब बात करेंगे हम डिजीज साइकिल की। जो अल्टरनेरिया का डिजीज साइकिल होता है तो उसमें जो है पैथोजन कहाँ पर सर्वाइव करता है। तो पैथोजन देखिए नॉर्मल कॉमन चीज़ है क्या है कि पैथोजन जो है हमेशा आपके क्रॉप डेब्रिस में, सॉयल में, ऐसे ही जगह सर्वाइव करता है। तो इसमें जो होगा क्रॉप डेब्रिस में आपका एजोकोनिडिया पैथोजन सर्वाइव करेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ये इन्फेक्शन करेगा कहाँ पर, लीव्स, स्टेम एंड सीडलिंग में। सबसे पहले जो फर्स्ट सिम्टम ऑब्जर्व हो रहा था वो भी जो है आपका लीव्स पे ऑब्जर्व हो रहा था। उसके बाद फिर क्या होता है, सिम्टम डेवलपमेंट होता है, फिर होता है प्रोडक्शन ऑफ कोनिडिया। एंड जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है इसमें रैन के थ्रू नहीं होता, वनली विंड। ये आपको याद रखना है कि जब अल्टरनेरिया होती है तो जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है वो विंड के थ्रू होता है। बात करते हैं फेवरेबल कंडीशन की, तो टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% एंड क्लाउडी डेज। अब बात करेंगे हम इसके मैनेजमेंट की। तो जो अल्टरनेरिया के लिए सबसे कॉमन मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए क्या, मैंकोजेब। मैंकोजेब किसके लिए यूज करते हैं, अल्टरनेरिया के लिए, 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर इन 15 डेज इंटरवल। उसके बाद जो है कॉमन चीज़ें आप क्या यूज़ करेंगे मैनेजमेंट में, जैसे क्रॉप रोटेशन, सैनिटेशन, रिमूवल एंड बर्निंग ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट एंड क्रॉप डेब्रिस एंड वीड होस्ट। एप्लीकेशन करेंगे आप ऑर्गेनिक मेन्योर का। चलिए तो ये रहा आपका अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। ये आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो के बारे में। तो चलिए, सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप नीचे अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी अन्य टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।